जय श्री राम। आदरणीय बंधु भगिनी, इस वीडियो का वर्ण विषय है योगा कर्मसु कौशलम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक व्याख्यान में हम प्रधानाचार्यों के सम्मुख एक उद्बोधन में एक वृत्तांत दिया था कि जब वे अपने गृहनगर गुजरात से बाड़मेर डिपो में आया जाया करते तो उन दिनों उनका एक साथी एक बालक जो बोर्ड पालिश का कार्य करता था, रेल के डिब्बे में यात्रियों को निवेदन करके और ऐसे 4, 6, 10 से निवेदन करने के बाद 2-3 को अनुकूल बनाकर उनके जूते की पालिश कर और उनके इस प्रकार अपने योगक्षेम की चिंता करता। वह बालक यद्यपि जूता पालिश करता, लेकिन इसके साथ ही उसने एक कार्य की एक अनोखी पद्धति ढूंढ ली थी। वह यद्यपि कुछ पढ़ा लिखा भी था, तो उसने प्रातःकाल एक समाचार पत्र अंग्रेजी का वो भी खरीदा। उसको सांगोपांग पहले एक बार पढ़ गया, उसके कुछ समाचारों को उसने याद कर लिया और फिर रेल के डिब्बे में यात्रियों को निवेदन करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। ऐसे अनगिनत यात्रियों को जब निवेदन करता तो कोई तो पसीज कर उसके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते और वह जूता पालिश करने लगता। जूता पालिश करने के पूर्व वह अपने झोले से एक अखबार निकालता और वहां बैठे यात्रियों के सम्मुख उस अखबार को देकर कहता कि आप लोग इसको पढ़ करके और इसके कुछ महत्वपूर्ण समाचार हमको सुनाइए। यद्यपि मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन कुछ समाचार मेरे समझ में नहीं आया। और इस प्रकार वह केवल उनसे समाचार सुनता ही नहीं, बल्कि यदि कोई समाचार यदि उनसे समझने में कठिनाई हुई तो वह उसकी ठीक व्याख्या करता, उस पर विचार विमर्श करता, एक समाचार समीक्षा करता। और इस प्रकार वह यात्रियों के जूते पालिश करने के साथ एक अनुकूल और सार्थक कार्य करता रहता। यात्री भी जो नियमित उस मार्ग से आने जाने वाले थे, इस बालक के इस अनोखी पद्धति को देखकर बड़े बेहवल थे और वे यदि उन्हें आवश्यकता नहीं होती तो भी उस बालक के साथ कुछ समय बिताना या उपयुक्त समझते। अब तो अनेक बोगी से प्रस्ताव आने लगा कि मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आकर के कुछ काम कर जाओ। वह बालक सबके प्रस्ताव को स्वीकारता हुआ और जितना कर पाता उसके अनुरूप उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता और इस प्रकार यह समाचार समीक्षा का क्रम उसका चलता रहा। लोग आश्चर्यचकित थे कि जूता पालिश करने जैसे एक छोटे काम को समझने वाला यह बालक भी समाचार की कितनी सही पकड़ रखता है। देश, समाज, राष्ट्र और समाज की परिस्थितियों की कितनी सटीक जानकारी इस बालक को है। और इस प्रकार वह बालक जूता पालिश करने जैसा काम जो किसी की दृष्टि में तुच्छ और हेय भले समझा जाता हो, लेकिन वह बालक अपने काम की कुशलता और कौशल्य के बल पर इतना अनुकूल बना लिया कि वह काम आज पूजा की तरह से हो गया। और वह बालक ही क्यों, इससे हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं। हम संत काव्यधारा के कवियों का, संतों का उल्लेख करें तो उनमें लगभग सभी ने अपने परिवार के उन पेशों को ही आगे बढ़ाया। वे चाहे कबीर हों जिन्होंने जुलाहे का काम आगे बढ़ाया, वे चाहे रविदास हों जिन्होंने चरमकारी का काम किया, बोधा, सदन, कसाई और ये सारे कुतुबन, मंजन, ये सब अपने अपने परिवार के जो पेशे थे उस पेशे को आगे बढ़ाते हुए भगवत भक्ति में आगे बढ़े और उस राह पर चल करके भी उनको परम पद की प्राप्ति हुई, ईश्वरत्व को प्राप्त किए। यह हमारे सामने सुंदर उदाहरण है। इब्राहिम लोदी ने जब सिकंदर लोदी ने जब संत रविदास से और अपना धर्म इस्लाम स्वीकार करने को कहा था, तब उनकी जो संत रविदास की एक संत वाणी थी उसके सामने उसको नतमस्तक होना पड़ा। राजपुताने की मीराबाई भी तो संत रविदास की शिष्या थी। और इस प्रकार हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण है। रामानंदाचार्य के परम शिष्य, चाहे वो संत रविदास हो, कबीर हो, ऐसे सभी संतों ने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए, कर्म को कुशलता के साथ करते हुए और इस मार्ग पर चले और वे अपने ईश्वरत्व परम पद को प्राप्त किए। यह हमारे सामने सुंदर उदाहरण है। अर्थात यह सीख भी कि हम जीवन में जो कुछ करते हो, जो हमारे लिए वरेण्य हो, उसको करते हुए हम उसको कुशलता से करते हैं तो भी हम अपने ईश्वर को, अपने राम को रिझा सकते हैं। इसमें दो मत नहीं। यही हमारे जीवन का एक सन्मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में धन्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई काम तुच्छ नहीं होता। हम उस काम को किस विधि से करते हैं, कैसे करते हैं, यह आवश्यक होता है। देश के लिए सभी आवश्यक हैं। अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार,
इन सबसे मिलकर राष्ट्र बनता है। और इसलिए हम जिस काम में भी लगे हों, कुशलता पूर्वक उस काम को करने की चेष्टा करनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति हमारे दैनिक जीवन में, हम यदि इंजीनियर हों तो हम अच्छे पुल, पर्वत, मार्ग और ऐसी कृतियां तैयार करेंगे, निर्मित करेंगे। यदि हम डॉक्टर होंगे तो देश समाज की सेवा करेंगे। यदि हम साहित्यकार होंगे तो लोगों को साहित्य समाज का दर्पण है इस मंत्र का पाठ कराएंगे। हम ये चित्रकार होंगे तो अपनी सूझ संपन्नता के साथ समाज को जोड़ेंगे। और इस प्रकार अपने अपने काम को सही और प्रामाणिक विधि से करके हम राष्ट्र सेवा का कार्य और व्रत पूरा कर सकते हैं। इसमें दो मत नहीं, सभी कार्य ईश्वर एक ही है, उसको पाने के रास्ते अलग हो सकते हैं। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। नदियां एक, घाट बहुतेरा, नदी तो एक ही रहती है, उसके घाट अनेक होते हैं। तो इस प्रकार हम अपने अपने विधि से अपने अपने काम को कुशलता पूर्वक करके भी और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यह चर्चा मैंने अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से प्रस्तुत किया। तो इसमें मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि इस समय आप बोर्ड परीक्षार्थी हैं और परीक्षा से बढ़कर आपके लिए कोई बड़ा मार्ग नहीं। आप इस परीक्षा के काम को आज के समय में सर्वोत्तम और सबसे प्रमुख कार्य मानकर इसमें जी जान से जुटकर अच्छे अंकों को प्राप्त करें। आपके द्वारा जो अधिकतम प्राप्य है उसको यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो कहा जाएगा कि आपने कुशलता पूर्वक अपने कर्म को किया। और ध्यान रहे, गीता का जो परम संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। और जब आप कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा एक सार्थक संदेश भी है। तो आप इस प्रकार अपने दायित्व को समझकर कर्म करें, फल की चिंता न करें। इस प्रकार गीता का इस महामंत्र, जिस एक पंक्ति के बल पर गीता का परमात्मा टिका हुआ है, यानी कर्म का सिद्धांत, उस कर्म के मार्ग पर हम बढ़ें। हम किसी भी दशा में विजयी सुवृत्ति को अपने भीतर पैदा करें, हम कर्म करें, हम आलस्य और एक प्रकार से नादानी के चक्कर में न पड़े। यह दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अपने बताए कुछ दार्शनिकों, विद्वानों की कुछ ऐसी उक्तियों को जो कि खास परिप्रेक्ष्य में कहे गए होंगे, आज उसे जीवन का मंत्र बना लिया। एक परीक्षा में परीक्षक ने एक प्रश्न पूछा, आलस्य क्या है, इस पर एक निबंध लिखिए। परीक्षार्थी 3 घंटे बैठा रहा और अंतिम कॉपी जमा करने के ठीक पहले जब परीक्षक कॉपी लेने या कक्ष निरीक्षक कॉपी लेने आया तो जल्दी जल्दी में एक वाक्य लिख दिया और कॉपी दे दिया। कक्ष निरीक्षक को आश्चर्य हुआ कि 3 घंटे ये बैठा और अंतिम समय में क्या लिखने लगा। उसने उलट कर देखा तो लिखा था, यही आलस्य है, यही आलस्य है। ऐसा लिखकर 3 घंटे में मैं बैठा रहा, कुछ नहीं किया, यही आलस्य है। इस आलस्य की अभिनव परिभाषा में उस बालक ने अपना 3 घंटा बिताया। अपने यहाँ एक मलूक दास दार्शनिक हुए, उनकी कुछ उक्तियां लोग बहुधा रटते रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने शरीर दिया, जीवन दिया, वही हमें खाने को देगा, वही हमारी चिंता करेगा, हमें कुछ करना नहीं। एक स्थान पर भारतेंद्र जी ने कहा कि आलस्य सबसे परम पद है। उसने कहा कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठकर कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिश्र लोथ, लोथड़े के समान बिस्तर पर मिश्र लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूमधाम मचाना नहीं अच्छा। तो लोग जब इस प्रकार की कुछ बातों को कहकर समझाने की चेष्टा किए तो उसका यही अर्थ था कि हम कुछ कर्म करें। उसका जो कथित अर्थ है उस अर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपने जीवन में विजयी सुवृत्ति करनी चाहिए, कुछ कर्म करना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह कवियों का परम संदेश रहा। इसी मार्ग पर चलकर हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। आइए हम जो भी काम हमारे जीवन में हो, हम उसको स्वीकार कर और उसको इतनी कुशलता से करें जिस प्रकार वह समाचार पत्र में पढ़ाने वाला बालक, बोर्ड पालिश करने वाला पालक अपने कर्म से एक कुशलता हासिल कर और अपने कर्म को पूजा बना लिया। हम भी अपने जीवन में जो कुछ करना हो उसको इतनी कुशलता से करें कि वह कर्म पूजा हो जाए। और यदि ऐसा करेंगे तो हमें अपना वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। हमें अपने अपने कर्म में ही
ईश्वरत्व और परम पद की प्राप्ति होगी। हम संतों की उस परंपरा का महान अंग बनेंगे और ऐसा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें दो मत नहीं। जय श्री राम।